हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट टाइम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नदियाँ, झीलें, प्रताप और उनसे जुड़ी परियोजनाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? कितने नदियों को किया है प्रमुख नदियों के रूप में? 12 नदियों को। ठीक है, इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं इन्हें देख लीजिएगा एक बार। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, कावेरी, व्यास, ताप्ती, गोदावरी, चिनाब, कृष्णा तथा सरस्वती नदी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी जो है पश्चिम घाट स्थित महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गोदावरी नदी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर नहीं गुजरती। इसका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसका प्रवाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पेरियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमरकंटक पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो एक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर निकलकर यह नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? 1312 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से प्रवाहित नहीं होती। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकटतम चेमायुदुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1880 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यह चीन से निकलकर भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अफगानिस्तान में यह प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झेलम, चिनाब और रावी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? जो धनसिरी नदी है वह किस राज्य से आरंभ होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नागालैंड से। ठीक है, धनसिरी नदी नागालैंड स्थित लेसांग चोटी से निकलती है। यह नागालैंड तथा असम में प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 352 किलोमीटर लंबी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में नहीं मिलती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महानदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती है। महानदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अन्य नर्मदा, ताप्ती तथा पेरियार नदी अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गंडकी नदी। ठीक है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडकी नदी को दक्षिण नेपाल में नारायणी तथा भारत में गंडक कहा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की अन्य भी और काफ़ी नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन आदि नदियां भी गंगा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे के एनटीपीसी में भी 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन 2016 में। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यमुना नदी जो है वो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से निकलती है तथा प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा एवं कावेरी बंगाल की खाड़ी में, जबकि ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी जो परियोजना है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर निर्मित है। ठीक है, इस बांध की लंबाई कितनी है? लगभग 10 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वुलर झील, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपोरा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपोरा जिले में स्थित है। जिला भी याद कर लेना, कई बार जिला पूछ लेता है। जम्मू कश्मीर कौन से जिले में है? बांदीपोरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? एशिया की सबसे बड़ी, तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। इसकी लंबाई कितनी है? 16 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई 7.6 किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसत गहराई कितनी है? 5.8 मीटर है। ठीक है, इसे क्या है? इस झील को 1990 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुधलाला जिले में बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोनार झील। ठीक है,
महाराष्ट्र के बुदलाना जिले में स्थित लोनार झील खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। मतलब इनमें से जो अलग है या विषम है उसे चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सांबर। सांबर झील क्या है? अलग है इनसे। ठीक है, क्यों है अलग बताते हैं। डल झील, वुलर झील तथा वेम्बनाड झील ये क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि सांबर झील खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महानदी पर। हीराकुंड डैम ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। मुख्य बांध जो है इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर तथा ऊंचाई 200 फीट है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड डैम कह सकते हैं, हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो जैसे कि हमने अभी बताया किस नदी पर निर्माण किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महानदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? जो अलमाटी बांध है किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, करसना। करसना नदी है। ठीक है, अलमाटी बांध करसना नदी पर बने एक जल विद्युत परियोजना है। नागार अर्जुन सागर बांध भी करसना नदी पर ही निर्मित है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध निर्मित है। ठीक है, अगर कावेरी नदी पे पूछे तो कौन सा बांध निर्मित है? मैटूर बांध निर्मित है कावेरी नदी पर, और करसना नदी पर अलमाटी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शरावती पन बिजली परियोजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरावती पन बिजली परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 1035 मेगावाट है। ठीक है, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे मास्टर स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, क्यों है गंगा नदी मैं बताता हूँ। वैसे तो अगर कुल लंबाई देखी जाएगी तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई गंगा नदी से ज़्यादा है, लेकिन भारत में कम है। भारत में किसकी है सबसे ज़्यादा लंबाई? गंगा नदी की। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।